नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। पॉलिटिशियंस की लव स्टोरी लेकर मैं फिर से हाजिर हूं इस वैलेंटाइन वीक में। आपको बता दें कि इस बार हम लोग किसी और की बात नहीं करने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करने वाले हैं। वैसे तो नीतीश कुमार का जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन बता दें कि उस जमाने में जो चीज बैन था, एक तरीके से मना ही थी उस चीज को लेकर कि भाई जिससे आपकी शादी होने वाली है उससे आप नहीं मिल सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने चुलबुले थे कि वो अपनी होने वाली वाइफ यानी उनकी होने वाली पत्नी को देखने के लिए पटना कॉलेज पहुंच जाया करते थे। और ये एक दो बार की बात नहीं है, वो हर रोज वहां चले जाते थे अपनी होने वाली पत्नी को देखने के लिए। और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई तो उनके लिए प्रेरित हो गए, वो हमेशा उनके लिए स्टैंड लेने लगे और प्यार तो इन लोगों के बीच में देखने को हमेशा से मिलता ही रहा है। यानी कि उस जमाने में भी नीतीश कुमार काफी रोमांटिक हुआ करते थे। और उस जमाने में जब ये सब चीजें मना थी कि नहीं, जिससे शादी हो रही है उसे आप नहीं देख सकते हैं, उससे आप नहीं मिल सकते हैं, तब उस टाइम पे नीतीश कुमार अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाया करते थे जहां उनकी होने वाली पत्नी पढ़ती थी, यानी कि पटना कॉलेज। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की। वैसे तो शाहनवाज हुसैन मुस्लिम थे, लेकिन उनको प्यार हुआ हिंदू लड़की से। और वैसे तो आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन और उनकी वाइफ रेनू की लव स्टोरी का जो कहानी है वो आज भी राजनीतिक गलियारों में इसी तरीके से गूंजता है। सब कोई जानता है शाहनवाज और रेनू की लव स्टोरी के बारे में। शाहनवाज हुसैन ठहरे मुस्लिम, उनको प्यार हो गया हिंदू लड़की से। और ये प्यार कैसे हुआ जरा हम आपको ये बताते हैं। ये आप सुन के लगेगा कि नहीं, एक तरीके से पूरी बॉलीवुड जो कहानी है, लव स्टोरी है, वो आपको साक्षात सुनने को मिल जाएगी कि ऐसा रियल लाइफ में भी होता है और ऐसा हुआ भी है। शाहनवाज हुसैन एक बस में ट्रेवल करते थे, डीटीसी का जो बस चलता था उस टाइम पे वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी बस में वो ट्रेवल करते थे। और उसी बस में ट्रेवल करते करते उनकी नज़र रेनू पर पड़ गई। रेनू पे जब उनकी नज़र पड़ी तो उनकी नज़र एक तरीके से थम सी गई। उनको वो देखते रह गए और सोचा कि यार ये लड़की काश मेरे पास होती। उसको देखते देखते वो खो से गए और खोने के बाद अब वो जब बाद में उसको तलाशने लगे, रेनू का बस स्टॉप आ चुका था, वो उतर चुकी थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा खो गए थे कि भूल गए कि वो तो उतर गई है, अब उनसे बातचीत कैसे होगी। तभी हमेशा से शाहनवाज हुसैन उनका इंतज़ार करते रहे। उसी बस में वो ट्रैवल करते थे और रोज़ यही सोचते थे कि बस एक बार वो लड़की आ जाए। और ऐसा ही हुआ। ठीक एक दो सप्ताह बाद रेनू फिर से उस बस में चढ़ी और शाहनवाज हुसैन की नज़र रेनू पर पड़ी। फिर शाहनवाज ने उन्हें देखा और फिर उनको फॉलो अप करना शुरू कर दिया। शाहनवाज हुसैन ने रेनू को एक बॉलीवुड कहानी की तरह, एक लव स्टोरी की तरह उन्होंने हर चीज़ किया। वो हर हीरो की तरह अपनी हीरोइन को मनाने के लिए वो हर काम किए उन्होंने। शाहनवाज हुसैन रेनू के पीछे चले जाते थे, जहाँ जहाँ रेनू जाती थी वहाँ वहाँ शाहनवाज हुसैन भी जाते थे। पूरी तरीके से फॉलो अप करने लगे। फिर उनसे उन्होंने दोस्ती कर ली। ये दोस्ती एक दो साल नहीं, काफ़ी सालों तक चली। यहाँ तक कि रेनू को ये बात पता नहीं थी कि शाहनवाज हुसैन जो हैं वो रेनू से प्यार करते हैं। जी हाँ, रेनू को पसंद करते हैं, ये बात रेनू को भी नहीं पता थी। रेनू भी एज ए दोस्त ही उनको लेकर चल रही थी। उसके बाद शाहनवाज हुसैन ने आगे की तरकीब अपनाई। उन्होंने रेनू के घर पर जाके उनके घर वालों को भी इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। रेनू के घर वाले भी शाहनवाज हुसैन को काफ़ी पसंद करने लगे थे, उनको काफ़ी अच्छा मानते थे। लेकिन जब शाहनवाज हुसैन ने रेनू को प्रपोज किया और कहा कि वो उनसे प्यार करते हैं, तो रेनू जो थी वो थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गई कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो शाहनवाज हुसैन से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। काफ़ी भड़क गई। लेकिन शाहनवाज हुसैन जो है निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका भले वन साइडेड लव था लेकिन जुनून काफ़ी था। वो चाहते थे कि वो रेनू से प्यार करे और रेनू भी उनसे प्यार करे। इसको लेकर शाहनवाज हुसैन उनको इम्प्रेस करने में भी लग गए और आखिरकार पूरे 9 साल तक उन्होंने इस प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल किया। है ना, एक अच्छी खासी लव स्टोरी, बॉलीवुड का पूरा लव स्टोरी का पैकेज है शाहनवाज हुसैन और रेनू की लव स्टोरी। शाहनवाज हुसैन ने रेनू को भी मना लिया, आखिरकार रेनू भी मान गई। रेनू की जिद को झुकना पड़ गया शाहनवाज हुसैन के प्यार के आगे। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम थे और रेनू हिंदू थी, इसीलिए रेनू इस शादी को लेकर मान नहीं रही थी।
लेकिन जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब उन्होंने रेनू को प्रपोज किया, रेनू को भी मना लिया इतने टाइम के बाद, तब रेनू और शहनवाज हुसैन दोनों ने मिलकर रेनू के घर वालों को भी मना लिया। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और आज तक इनकी लव स्टोरी जो है राजनीतिक गलियारों में गूंजती हुई दिखती है। जब भी कोई पॉलिटिशियन लव स्टोरी के बारे में जिक्र करता है तो शहनवाज हुसैन और रेनू की कहानी तो ज़रूर सामने आती है और इन दोनों की लव स्टोरी तो सुनने लायक है और सभी इनसे इम्प्रेस भी होते हैं और एक तरीके से फॉलो अप भी करते हैं कि लव स्टोरी का जुनून या फिर लव के लिए यानी प्यार के लिए जुनून ऐसा ही होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने जो चीज़ ठान रखी है वो हम करके रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। और ये तो प्यार है और प्यार के लिए तो सब कुछ जायज़ है। जैसा कि आपने सुना है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इट इज़ लव। तो लव के लिए तो भाई सब कुछ जाहिर है। इसलिए शहनवाज हुसैन ने भी हर कोशिश की रेनू को मनाने के लिए और उनके घर वालों को मनाने के लिए। 9 साल के स्ट्रगल के बाद उन्होंने रेनू को भी मना लिया, उनके घर वालों को भी मना लिया और आखिरकार शहनवाज हुसैन और रेनू की शादी हो गई। है ना इंटरेस्टिंग कहानी। ऐसे ही लव स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।